श्याम रसियो रूपाणो रंगीले लिया घेर जाऊ गमતું નથી। મારે માથે છે જમનાજીની હેલી રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી। भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। रसियो रूपाणो रंग रे लियो घेर जाऊ गमતું નથી। श्याम रसियो रूपाणो रंगी रे लिया घेर जाऊ गमતું નથી। राम श्याम रसियो रूपाणो रंगी रे लिया घेर जाऊ गमતું નથી। भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। जो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओम ज्वालामालिने नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धादिभिः सम्पूज्य कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं वारार्तिकं वहं कुर्मे पश्य मे वरदो भवः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारां संसारसारां भुजगेन्द्रहारां सदा वसन्तां हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। हो आरती श्री रामायण जी की हो आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय प्रिय की कीरत कलित ललित सिय प्रिय की हो गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद हो गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद।
तत्संभवी मुनि विज्ञानी हो, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागी पुसुंडी करुणी के हिय की, कलिमल हरण विषय रस पीगी। कलिमल हरण विषय रस पीगी। सुबह कस जारी मुक्ति दुपतिय की, दलनि रोग भव मूरियमी की। दलनि रोग भव मूरियमी की। तात माते सब पीती तुलसी की हो, तात माते सब पीती तुलसी की हो। आरती श्री रामायण की, आरती श्री ओम आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार जिया सुधलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े ही सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। पेट पताल डोल जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। माए भुजाय असुर दल मारे, दाहिने भुजा शांत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कांचन तार कपूर लोच। शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शान्तिप्रदं। ब्रह्मा शम्भु फणेन्द्र सेवमनिशम्, वेदान्त वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनोस्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिम्। यस्याङ्के च विवादिभूधरसुता, देवापगामस्तके। वाले वाले विदुर्गले च गरिलं, यशोरसी व्यालिराम। स्वयं भूतिविभूषणा सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा। सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा, श्रीशङ्करा पातु माम्। अतुल
तुलित बलधामं हेम से लाभ देहम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सिया राम सहारा तेरा है, सिया राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा तेरा है, महावीर सहारा तेरा है, महावीर सहारा मेरा और सहारा कोई नहीं, राजा राम सहारा तेरा है, ओ मेरे नाथ सहारा तेरा है, मेरे नाथ सहारा में सहारा तेरा है, राजा राम सहारा तेरा है, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। अम्बे मात की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की जय। वस्ती माता की जय। श्री पीपली वाले बाबा की जय। ओम मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन मंगली हारी। ओ मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल भवन मंगली हारी। द्रवयं सो दशरथ आजीर बिहारी। अवसित दशरथी अजीर बिहारी। द्रवयं सो दशरथ आजीर बिहारी। अवसित दशरथी अजीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई। 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 चारे हूँ जोग परताप तुम्हारा। चार हो जुगी परिताप तुम्हारा। चारों ही युग परताप तुम्हारा। चार ही जुगी परिताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा। है परसिद्ध जगत उजियारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा। ओ साधु संत के तुम रखवारे। साधु संति के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे। साधु संति के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। असुर निकंदन राम दुलारे। पूजा जप तप नियम आचारा। पूजा तप तप नियम आचारा। पूजा जप तप
प्रभु दास तुम्हारा। नहीं जानते प्रभु दास तुम्हारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। ओ संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मंगल मंगलहारी। मंगल भवनीय श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मनो मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल जसु। जो दायक फल चारि। जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहूं कलेश विकार। हरहूं कलेश विकार। लेत सदा सुध दीन की। सहज दया के धाम। जननी जनक मम दीन के। प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल। बारंबार मनाऊं। गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय। श्री हनुमत हो सहाय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निबुदेव भावी भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आपके शहर में इस राम कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें हम
पिछले समय में 3 दिवस की कथा को सुन चुके हैं। आज चतुर्थ दिवस की कथा का भगवान राघवेंद्र सरकार का चतुर्थ दिवस में कथा का गुणगान गाया जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन आपको सुनाया जाएगा। जैसी भी हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, वो चाहते हैं वही होता है। थोड़ा सा एक निवेदन जो कि अति आवश्यक है, मुझे नहीं बोलना चाहिए परंतु मैं बोलता हूं। इस समय अपने पूरे राज्य में ही खराब मौसम का अलर्ट जारी कर रखा है। अकेले अपने शहर की बात नहीं है ये, ना ही अपने पांडाल की बात है ये। पूरे देश में 13 राज्यों में और अपने राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक, पूर्वी राजस्थान में हम बैठे हैं। तो ये ईश्वर का चक्र है, इसके बिना प्रकृति का संतुलन नहीं बनता है। हम अगर ईश्वर से प्रार्थना भी करें, हे प्रभु इसको बंद कर, तो वो संभव नहीं है। इसके बिना प्रकृति का संतुलन टूट जाता है। ये सभी चीजें आवश्यक होती है। तो कुछ प्रकृति के नियमों में ईश्वर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ जगह करते हैं, मदद करते हैं, परंतु परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए उसी क्रम में कल हमने पांडाल में उस चीज को देखा। एक हवा का गुब्बारा आया, बड़ा पांडाल है, थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा यह है कि किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। ये करते हैं परमात्मा। परमात्मा ये नहीं करते आते हुए तूफान को रोक दे, ये नहीं करते। तूफान तो आएगा, उसी का बनाया हुआ नियम है। ये बनाया हुआ नियम है उसी का। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, 3 दिन प्रार्थना की है, समुद्र मेरी सेना मुझे पार करके लंका जाना है, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे सामने, आ मुझे रास्ता दे। नहीं आए, क्रोध किया, समुद्र को आना पड़ा। आते ही समुद्र ने माफी मांगी, हे प्रभु जब आपने मुझे बनाया और जब आपने मुझे दायित्व दिया, तब आपने मेरी नियमावली में एक भी नियम नहीं लिखा कि कोई हाथ जोड़े और तेरे से रास्ता मांगे तो रास्ता दे देना। मेरा नियम नहीं है ये। मैं कैसे आपको रास्ता दे दूं? अब आपकी इच्छा हो तो मारो, चाहे छोड़ो, परंतु रास्ता मैं नहीं दे सकता, मेरा नियम नहीं है। तो ये जो चक्र है प्राकृतिक, ये अति आवश्यक होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है, और जिस क्षेत्र में वायु की कमी आ जाती है, वहां पर वायु तुरंत वेग से भाग करके पहुंचती है। ये प्रकृति का नियम है। अब उस क्षेत्र में कोई भी आ, चाहे उसमें मकान आ, शहर आ, कथा पांडाला, चाहे कथा बांचने वाला, उसको भगवान ने नियम बनाया ही नहीं है। तुझे वहां जाना है जहां हवा कम है, उसकी पूर्ति कर, चाहे रास्ते में कोई भी आए। एक नियम होता है। कुछ अंग्रेजी में बोले तो उसको इमरजेंसी सेवाएं कहते हैं, सर्विस।
अब जब मनुष्य अपने लिए इमरजेंसी सेवाएं बनाता है तो उसके बहुत कठोर नियम होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कहीं आग लगी हो और जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, फायर ब्रिगेड, अग्निशमन यंत्र जो होता है, जब वो चलता है तो सायरन बजता है। अब उसको अलाउ है, आग लग के पूरा गांव जल रहा है तो उसको अलाउ है तो रास्ते में भले ही 1-2 आदमियों को मार दे, पर जाके और उसको बचा किसको, जहां 1000 लोग मर रहे हैं। ऐसे नियम बने होते हैं। कोई बीमार है, एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है तो इमरजेंसी में वो बहुत तेजी से अपना रास्ता लेके चलती है, सब दुनिया उसको रास्ता देती है। तो ऐसे जब हम हमारे बनाए हुए नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते तो समझो जिसने हमें बनाया है उस परमात्मा के बनाए हुए नियमों में हम कुछ नहीं कर सकते। यह परिणाम कल का ईश्वर की कृपा थी वो विशेष। उस रास्ते में हम आ गए पांडाल में, लेकिन कोई हमें हानि नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद में ऐसा माहौल हो गया, हम चाहते तो कथा और भी चल सकती थी, लेकिन फिर भी अगर मान लो अभी ये 3 दिन का तो अपने यहाँ है ही, अगर ऐसा होता है, भगवान करे ऐसा पहली बात तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए से साइड में खड़े होकर जा सकते हैं, अगर ऐसा लगता है तो। अब आप गलत गए, कल बिल्कुल गलत जा रहे थे, गए तो थे पांडाल को छोड़ के, परंतु गए इधर और पांडाल को अगर उखड़ना है तो वो भी इधर ही जाता, तो कहां बचते आप। ऐसा ना करें, पहले सोच लो, समझ लो, ये उड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर तो इधर मत जाओ, इधर जाओ। यूं करो, बुद्धि का उपयोग करो। आप कथा किसकी सुन रहे हो, बल बुद्धि निधान, तो सीखो तो सही कछु। जिधर ये जाएगा उधर ही भाग रहे हो। तो एक तो ये ना हो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो। समझदारी से काम लें और विशेष तौर से जो पुरुष वर्ग है वो कोशिश ये करे कि मदद करे, ध्यान रखे। ऐसी कोई अनहोनी होती नहीं है, ध्यान रखे तो नहीं होए। अगर ऊपर से पांडाल में से कोई आ भी रहा है, कोई पाइप भी आ रहा है तो पकड़ भी रखा है, ध्यान रखे ऊपर तो नहीं आएगा, उससे बचा जा सकता है। तब छोड़ दे, वो आ रहा है तब, नहीं आ रहा है तब तक पकड़े रख, लेकिन व्यवस्थाएं बनती है ये। अब मैं अधिक इतनी देर नहीं बोलूंगा, आपको कथा का रसास्वादन कराता हूं, इसलिए मुझे माफ करना इन शब्दों के लिए। शुरू करता हूं मैं कथा श्री हनुमान जी महाराज की। कल आपने कथा में सुना हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होते ही माता अंजना महाराज केसरी के घर भगवान शिव रुद्र अवतार में, अपने 11वें रुद्र अवतार में प्रकट होते हैं। 11वें रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। बचपन में श्री हनुमान जी महाराज का नाम हनुमान नहीं था, उनको मारुति कहा जाता था। बड़े चंचल स्वभाव के, रुके ही नहीं, पूरे दिन उछल कूद करना, और बंदर का स्वभाव भी होता है। छोटे से ही लग गए मारुति नाम। एक दिन माता अंजना अपनी सखियों के साथ अपने घर से बने हुए, घर से थोड़ी दूरी पर बने हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गई। सखियों के साथ दरवाजे पर खड़ी हो गई, कह गई, हे मारुति, मैं पूजा अर्चना के लिए जा रही हूँ, थोड़ा समय लग जाएगा, कहीं घर से बाहर मत जाना। भूख लगे तो कुछ लाल पीले फल रखे हैं, उनको खा लेना, समय लग जाए तो। ऐसे कह के सुबह सुबह अपनी सखियों के साथ पूजा अर्चना के लिए गई। ये प्रातः काल का समय था।
थोड़ी देर में ही सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए। उगते ही सूर्य देव का रंग लालिमा लिए होता है, लाल रंग का होता है, लालिमा युक्त होता है उदय और अस्त होते समय, दोनों समय। हनुमान जी महाराज ने कहा, सोचा, माता ने कहा है लाल पीले फल खाने को, ये फल बड़ा बड़ा दिख रहा है, अभी तक इतना मोटा कोई फल खाया नहीं है घर में, तो घर में नहीं खाया है। सूर्य उदय होते समय काफी बड़ा होता है, इसको देखूं, खाऊं इसको, लगाई छलांग, पहुंच गए सूर्य देव के पास, उसको निगल लिया। तीनों लोगों में अंधकार छा गया। त्राही माम, त्राही माम। देवता सृष्टि में जो भी थे सब करने लगे। देवताओं ने मिलकर अपने राजा से कहा, इंद्रदेव से, बचाओ, हे इंद्रदेव रक्षा करो महाराज। इंद्रदेव आए, दधीचि ऋषि की हड्डियों का बना हुआ वज्र है उनके पास। पहले प्रार्थना की, नहीं छोड़ा सूर्य को। इंद्रदेव ने वज्र मारा, उसके प्रहार से हनुमान जी नीचे गिरने लगे। देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए दधीचि ऋषि ने जिंदे जिंदे अपनी पसलियों का दान किया था, उस वज्र को बनाने के लिए, इंद्र के वज्र को बनाने के लिए। गिरते समय सूर्यदेव को तो छोड़ दिया, परंतु जब नीचे गिरे तो वो वज्र जाके ठोड़ी पे लगा, हनुमान जी की ठोड़ी पे। इस ठोड़ी को संस्कृत भाषा में कहते हैं हनु। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनु। तभी से श्री हनुमान जी महाराज का नाम पड़ा हनुमान। पहले मारुति था, कोई नहीं जाने हनुमान नाम से, सब मारुति। इस घटना के बाद नाम पड़ा हनुमान। जब सूर्य देव को छोड़ा, बड़े व्याकुल हो गए थे, मुंह में निकलते ही कहा, बड़े प्रसन्न हुए सूर्य देव, हे बालक, अभी तू छोटा है, तूने मुझे आज बकस दिया, लेकिन जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे शिक्षा दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। ये खुद सूर्य देव ने कहा, मैं तुझे शिक्षा दूंगा, ऐसा कह दिया, छोड़ा तब। अपने घर आए हनुमान जी महाराज। कुछ समय के बाद जब पढ़ने की अवस्था आई, शिक्षा प्राप्त करने की अवस्था हुई हनुमान जी की, तो एक दिन कह दिया माँ से, हे माँ, मेरे से भगवान सूर्य ने कहा है शिक्षा देने को, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं सूर्य देव के पास। लगाई छलांग, फिर से पहुंच गए सूर्य देव के पास। सूर्य महाराज ने सोचा, ये तो सचमुच ही आ गया। अरे मेरे तो प्राण बचे थे उस समय, इसलिए मैंने प्रसन्नता में कह दिया कि पढ़ने में पढ़ाऊंगा तुझे। इसको तो पूरी बात याद है, आ भी गया। पहले एक बार आया तब तो मुझे मुंह में रख लिया, अब दोबारा आया, पता नहीं क्या करेगा। डरने लगे वो, बचने लगे। अब आते ही मुंह में लिया। पढ़ने में तो समय लगता है, कहीं कोई गलती हो गई तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए सूर्य महाराज पढ़ाने से बचने लगे। भाई मैं उस समय तुमसे कह दिया, परंतु मैं तुम्हारे लिए उचित गुरु नहीं हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा, क्यों? मेरा कार्य है निरंतर गति से अपने रथ पर चलना। अब शिक्षा को चलते चलते ग्रहण तोड़ी होए, मैं रुक नहीं सकता। चलते चलते शिक्षा ग्रहण कैसे होगी?
हनुमान जी महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप भी चलो, मैं भी चलूंगा, चलते चलते ही पढ़ाना शुरू करो। सूर्य महाराज ने सोचा ये तो पढ़ने को तैयार है, पढ़ के मानेगा ही। दूसरी युक्ति निकाली उन्होंने। सूर्य भगवान ने कहा भाई पढ़ने में एक नियम की आवश्यकता और है, पढ़ जब सकता है आदमी जब गुरु और शिष्य का मुंह आमने सामने हो। अब तू कैसे पढ़ेगा? हनुमान जी महाराज ने कहा अरे तू दलील देना बंद कर, पढ़ाना शुरू कर, मैं तेरे सामने ही चलूंगा, मुंह भी सामने ही होगा, मैं उल्टे पैर चलूंगा, उल्टे पैर चलूंगा मैं। ये क्रम बनाया हनुमान जी महाराज ने। सूर्य भगवान का रथ सामने चला, सूर्य देव की तरफ हनुमान जी का मुंह, उल्टे पैर चलते हुए पढ़ाई की हनुमान जी महाराज ने सूर्य देव भगवान से। इसका प्रूफ है, प्रमाण भी बता देता हूं आपको, लिखा है हनुमान बाहुक में, देख लेना। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भानु सो पढ़न हनुमान गए, हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। पाछीले पागन गम गगन मगन मन, क्रम कौन भ्रम कपि बालक बिहार सो। पाछीले पगन, उल्टे पैर चले और सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त किया हनुमान जी महाराज ने। हनुमान बाहुक में प्रमाण है इसका, जो छंद में नभी बोला है। दुनिया का एकमात्र विद्यार्थी सूर्य भगवान से केवल 12 घंटे में, मात्र सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त तक 12 घंटे में दुनिया की तमाम विद्याओं को ग्रहण कर लिया। हनुमान जी महाराज के बराबर इतिहास में कोई शिष्य नहीं, मात्र 12 घंटे के अंदर सूर्य भगवान से सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जब सूर्य भगवान ने कहा भाई मेरी पूरी पढ़ाई हुई, मैंने पढ़ा दिया, अब तेरे को कोई विद्या नहीं रही, मेरे पास अब संपूर्ण विद्या जो थी वो मैंने तुम्हें दी। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है गुरुजी, कोई विद्या रही तो नहीं हो तो और रुक जाऊं, लेकिन सूर्य भगवान तो छोड़ रहे थे, सोच रहे थे कि ये कब दूर हो मेरे से, पता नहीं कब खोपड़ी खराब हो जाए, पहले मुंह में रखा था अब और कुछ हो जाए, इसलिए वो जल्दी बरी होना चाहते थे। 12 घंटे में सारी शिक्षाएं दी। अब हनुमान जी महाराज ने कहा हे महाराज आपने मुझे शिक्षा दिया, आप मेरे गुरु, अब गुरु दक्षिणा लो। सूर्य भगवान ने कहा मैंने तो कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस पढ़ा दिया, आप यहां से जल्दी चले जाओ, यही गुरु दक्षिणा है। मेरे मन को तसल्ली आई और यही गुरु दक्षिणा मानूंगा मैं, ऐसा कहा हनुमान जी महाराज ने।
हनुमान जी महाराज से सूर्य भगवान ने कहा, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो सुनो, किष्किंधा नगरी है, वहां मेरे 2 पुत्र हैं, बड़ा बाली है, छोटा सुग्रीव है। जाओ उस बाली ने मेरे छोटे पुत्र सुग्रीव को अपने घर से बाहर निकाल रखा है, वहां मेरे पुत्र की क्या करना, सहायता करना, रक्षा करना सुग्रीव की, ऐसा सूर्य भगवान ने कहा। यही गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आते हैं। कुछ समय के बाद अपने घर के आसपास खेलते कूदते समय एक बार जंगल में घूमते हुए अंगिरा ऋषि और कुछ भृगुवंशी ऋषियों का आश्रम था एक, उस आश्रम में पहुंच गए जंगल में। वहां कुछ उद्यम मचाया। अंगिरा ऋषि और भृगुवंश के ऋषियों ने मिलकर देखा, देखते ही पहचान गए ये शिव का 11वां रुद्र है, इसलिए और कुछ तो नहीं बिगाड़ सके, परंतु श्राप दे दिया, जाओ तुम इतनी शैतानी करते हो और रोज इतना उद्यम मचाओगे तो परेशान करते रहोगे सबको, इतना बल है तुम में, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम बल भूल हो जाओ। लेकिन जब कोई तुम्हें तुम्हारा बल याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारा बल याद आ जाएगा। ऐसा श्राप भी प्राप्त कर लिया हनुमान जी महाराज ने, और माता अंजना से और अपने पिता केसरी महाराज से आदेश पाकर किष्किंधा नगरी बाली और सुग्रीव महाराज के पास में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। सारे देवताओं ने वानरों का रूप धारण करके और जंगल में जगह जगह अपना बसेरा डाल दिया। सभी वानर जो राम की सेना में लंका में युद्ध करने गए वो सब देवता थे। देवताओं ने वानरों का रूप धारण किया था। नख, नाखून, बड़े बड़े दांत, अपार बलन में, यही उनके आयुध हैं, आयुध, अस्त्र शस्त्र हैं। जगह जगह इंतजार करने लगे परमात्मा के पृथ्वी पर जन्म लेने का। हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर भगवान आए 11वें रुद्र के रूप में। हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी की पृथ्वी पर सेवा करने के लिए वानर के रूप में। अब कथा में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, कथा आगे चलेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म कराएंगे, विवाह करवाएंगे, वन में जाएंगे, माता सीता का हरण होगा और फिर उसको ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वन में जाएंगे तब कथा में पुनः श्री हनुमान जी महाराज का मिलन होगा श्री रामचंद्र जी से। तब तक कथा में हनुमान जी महाराज के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब चलते हैं। और बाबा ने भी अपना प्रकरण बदला है मानस में। हो गए लगन गृह भारती थी, सकल भाए अनुकूल सिया राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मेरा गला बैठ रहा है, आपके हाथ थोड़ी दुख रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम।
एक लाइन में खड़े हो गए भगवान के प्राकट्य होने का जब समय आया। लाइन में, एक लाइन में हाजिर, कोई चीज गलत नहीं थी। चौगड़िया, मुहूर्त, लगन, बार, तिथि सब अनुकूल खड़े हो गए एक लाइन में। और बाबा ने उस दिन को बताया है, खुद ने बताया अपनी कलम से। आप भी सीखो, मेरा गला बैठा है, जब मैं बोल दूं उसके बाद में आप खुद बोला करो, ये भक्ति हो जाएगी। कौन सा दिन था वो जिस दिन सभी एक लाइन में हाजिर हुए? उस दिन की जाहिरात किया बाबा ने, खुद ने लिखा। वो दिन कौन है? बोलना आप। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि थी, नौमी। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने को। मधु मानी होता है शहद, मधु कहते हैं शहद को। चैत्र के महीने में शहद बहुत, मधुमक्खियां जो होती हैं वो चैत्र के महीने में सबसे ज्यादा शहद एकत्रित करती हैं, इसलिए उसको कहते हैं मधुमास। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, लेकिन समय क्या था? अब बाबा नहीं लिखे तो हमको पता नहीं चले। बाबा ने क्या लिखा वो बोलना आप भी। ओ मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति झूठा है संसार, धोखा खाएगा। वो कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, फिर पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा।
ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। उनके फंदे माया गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव लाई। कृपा करो गुरुदेव की दाई। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 जय जय हनुमान गोसाई। भगवान का जन्म हुआ अपने अंशों के सहित 4 भाइयों के रूप में जन्म लिया। सब बेस कम कर दे यार। बाबा वशिष्ठ को बुलाया। हे बाबा, 4 पुत्र हुए हैं, ये कृपा करके इनका नामकरण संस्कार करो। ना ना, ये इसकी मिस्टेक है यार, माइक की मिस्टेक है। हेलो ठीक हेलो ठीक ठीक दसने तरे नार
छोटे छोटे, दो नीचे। नाक के ऊपर बड़ा सुंदर तिलक, भगवान की छवि का वर्णन है ये। एक दिन माता कौशल्या ने यही काम किया है जो राम कथाओं में संगीत और चौपाई का गान किया है। और हमने बहुत सी कथा की है, अनेकों, देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में। कहीं कहीं तो 3-3 दिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है, लगातार 3 दिन तक मंडप गिर दी जाए। आज उबा किया, कल फिर गया, आज फिर कथा चालू किया, फिर दूसरे दिन फिर टूटा। ऐसे कहीं कथाएं देखी है, उसके पीछे ईश्वर का संकेत होता है। अब मानो या ना मानो, आपकी मर्जी की बात है। ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, उसके पीछे कुछ न कुछ उसका मतलब होता है। ये अपने लोगों की समझ की परे है, हम लोग नहीं समझ पाते उसको। जो ईश्वर की जो मर्जी होती है वो अपने नहीं समझ सकते, उसके लिए दृष्टि चाहिए, दृष्टि। ईश्वर को और संत को या भूदेव को पहचानने के लिए अपने को दृष्टि चाहिए, अपने पास दृष्टि नहीं है। हम यह कहते हैं क्षमा करना, कथा के बीच में थोड़ा बोलना पड़ा, क्षमा करना, क्योंकि ये दिल की बात है। हम कोई वक्ता नहीं है, खाली सिंगर है और म्यूजिशियन है, लेकिन अनुभव बहुत है मेरे पास, काफी अनुभव है। 45 साल इसमें, हम बूढ़ा हो गया, 22 साल का था तो यही बैठा था, आज हमको 70 साल हो गया। इसमें ही जिंदगी गुजारी है और कुछ न कुछ ऐसा देखा भी है, इसलिए थोड़ा बोला। आप हमसे बुजुर्ग हैं, माता बहने वडीले, क्षमा करना। जय श्री राम। एक विश्वामित्र नाम के ऋषि हैं। विश्वामित्र महाराज जंगल में रहवे। उपकार के लिए, उपकार के लिए चोर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रवे सो दशरथ आज
ने